कुछ कहानियां सफलता की नहीं होती, संघर्ष की होती हैं। मेरी फाइनेंशियल जर्नी की कहानी भी ऐसे ही संघर्षों से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका नीरज क्वाइट वे ऑफ वेल्थ चैनल पर। मुझे गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आज तक नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि मैं एक लोन के ट्रैप में फंस गया और उस जाल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था जितना कि वो दिखता है। अगर मेरी जर्नी से सीखकर आप मेरी जैसी गलतियां दोहराने से बच गए तो मैं समझूंगा कि मेरी ये जर्नी किसी और के काम आ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी रियल फाइनेंशियल जर्नी शेयर करने वाला हूं। मैं अपनी रियल सैलरी दिखाता हूं, रियल लोन्स दिखाता हूं, रियल मिस्टेक्स, गलतियां दिखाता हूं कि ये मैंने गलतियां की और इन गलतियों से मैंने क्या सीखा और रियल में मेरी प्रोग्रेस क्या है। ये सब कुछ मैं ऑनेस्टी के साथ इस चैनल पर शेयर करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है मेरी लोन की जर्नी। 2015 में पहली बार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली थी और शायद आज अगर मैं बात करूं तो आज 11 ईयर्स हो चुकी है और मेरे पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप इसी वीडियो में आगे देखोगे मेरे पास कितनी सेविंग है, कुछ भी नहीं है। पूरी लाइफ लोन में चली गई। ईएमआई लोन, बस बैंक को पैसा कमा के दिया है, खुद की पॉकेट में कुछ नहीं है। पहला लोन उठाया था मैंने 6 लाख रुपए का, जो क्लोज हो गया और जैसे ही क्लोज हुआ वैसे ही विद इन 3 मंथ के अंदर सेकंड लोन मैंने उठा लिया था बैंक से 8 लाख और जैसे ही ये लोन क्लोज हुआ विद इन 1 मंथ नेक्स्ट लोन स्टार्ट हो गया। लोन 3 स्टार्ट हो गया, वो भी 6 लाख रुपए का मैंने उठाया और जैसे ही ये लोन 3 क्लोज हुआ इसके 15 डेज के अंदर ही लोन 4 सैंक्शन हो चुका है, 10 लाख, जो अभी करंटली चल रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये जर्नी थी मेरी, मतलब एक पूरा जो चक्कर व्यू बनता है ना, और उस चक्कर व्यू के अंदर फंस चुका हूं। पहला लोन, फिर सेकंड लोन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हर बार बस एक ही चीज लगती थी कि अब लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है लोन, और कोई सॉल्यूशन नहीं। लोन लेके वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे ही लोन लेके उस प्रॉब्लम को खत्म किया, लोन को खत्म किया, तब तक दूसरी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में। उसका भी एक ही सॉल्यूशन लगता था कि लोन लेके इसको भी फिनिश किया जाए। बस यही लाइफ में कंटिन्यू चलता गया। प्रॉब्लम आती गई, लोन उठाते गए, प्रॉब्लम आई, लोन उठाया, प्रॉब्लम आई, लोन उठाया। लेकिन कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो जी हाँ, अभी टाइम है फुल स्टॉप लगाने। स्टॉप। इस लोन के बाद मुझे लाइफ में दोबारा लोन नहीं लेना, क्योंकि जो मेरी 11 साल की सर्विस गई है गवर्नमेंट जॉब होके, और जो मैंने पैसा कमाया है, जो मेरी सैलरी आई है, जो मेहनत की है, वो सब कुछ बैंक के पास ब्याज के रूप में गया है। मेरे पास कोई सेविंग नहीं है 11 साल की जॉब करने के बाद। गलती क्या थी? गलती यही थी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोन के अंदर ढूंढता था। और बैंक में जाओगे तो वो तो बैठे ही लोन लेने के लिए, वो तो आपको बिल्कुल फुल वो मोटिवेट कर देंगे लोन लेने के लिए। अब बात करते हैं आज की रियलिटी क्या है मेरी, आज की प्रेजेंट रियलिटी क्या है। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है भाई, एसबीआई का पर्सनल लोन चल रहा है। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 7,42,380 रुपए बचा हुआ है। रिमेनिंग जो ईएमआई जानी है वो 32 ईएमआई और जानी है अभी, यानी नेक्स्ट 2.5 ईयर फिक्स है। 2.5 ईयर तक अभी और ईएमआई पे करनी है लोन की। मतलब 11 साल की सर्विस चली गई है, 3 साल और चली जाएगी। 14 साल की सर्विस में सिर्फ लोन ही उतरा है और कुछ भी नहीं कर पाया। ईएमआई जा रही है भाई 26,736 रुपए। मेरी सैलरी कितनी है लोग जानना चाहते हैं तो वो हमारी चैनल पर जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर सैलरी स्लिप से दिखाया गया मेरी सैलरी कितनी आ रही है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.45 के इंटरेस्ट रेट पे ये लोन चल रहा है। तो भाई ये थी मेरी आज की फाइनेंशियल रियलिटी। अभी मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या चैलेंज? कि मुझे लोन से फ्री होना है 2 साल के अंदर, ना कि मैं वेट करूंगा 3 साल। मुझे कैसे भी करके 2 साल में इस लोन को फिनिश करना है और यही मैं आज चैलेंज ले रहा हूं कि इसको मैं 24 मंथ के अंदर क्लोज करके रहूंगा। कैसे क्लोज करके रहूंगा मुझे नहीं पता, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आज एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% की 24 मंथ में इसको मैं क्लोज कर पाऊंगा। कैसे क्लोज कर पाऊंगा उसकी भी मैंने प्लानिंग की है। अगर आपको मेरी प्लानिंग में कोई भी गड़बड़ लगती है, कोई सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है।
चलिए मेरी प्लानिंग की तरफ देखते हैं। उससे पहले मैं आपको मेरे लोन की रियलिटी दिखा देता हूँ, ऑनेस्टी जो हमारे चैनल की एक सबसे बड़ी खूबी है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मेरे लोन का, जो मेरा अभी लोन रनिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर आप योनो से मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये मेरा लोन का अमाउंट था जो आउटस्टैंडिंग है 7,22,000। लेकिन आप सोचोगे कि मैंने ऊपर कुछ और बताया, तो इस मंथ की जो ईएमआई गई है मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। उसको हटाओगे तो आप 7,22,041 रुपए का भी पेंडिंग है। 31 ईएमआई अभी जानी बाकी है। 10.45 का इंटरेस्ट रेट है। सैंक्शन डेट 5 फरवरी 2026 है। 5th ऑफ मंथ एवरी मंथ को ये लोन जाता है, ईएमआई जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपने पर्सनल लोन की स्टेटमेंट दिखाई है। ये देखिए 3 जुलाई को मेरी जो ईएमआई गई है 26,731 रुपए की। इंटरेस्ट जो पे किया है बैंक को वो 6,396 रुपए, यानी हर मंथ 6,392 रुपए में बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक को मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर चुका इस लोन के अंदर। तो अभी मेरी इसको क्लोज करने की क्या प्लानिंग है उसके ऊपर चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरी जो टोटल सेविंग्स है वो कितनी है। मेरी जो टोटल सेविंग्स है वो है 2,41,538 रुपए, यानी 11 साल की गवर्नमेंट जॉब के अंदर सर्विस करने के बाद मेरी हालात है कि मेरी सेविंग इतनी है। इस सेविंग में से भी अभी मैंने एक पूरा रोड मैप तैयार किया कि अपने लोन को मुझे कैसे जल्दी फिनिश करना है। तो अवेलेबल फॉर लोन रीपेमेंट, मतलब अगर मैं प्री पेमेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास कितनी अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले स्टॉक्स और ईटीएफ के अंदर मेरा 29,761 रुपए है। ऑलरेडी मैं इसको बेच के प्रॉफिट में निकल चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं एग्जिट कर चुका हूँ और ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका प्री पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है टाटा स्मॉल कैप के अंदर 24,500 रुपए है। ऑलरेडी मैं एग्जिट कर चुका, ये भी प्रॉफिट में एग्जिट किया है। प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, इसमें भी 500-700 रुपए प्रॉफिट के साथ, इसमें भी 100-200 रुपए प्रॉफिट के साथ एग्जिट करना पड़ा है, क्योंकि लोन इंपॉर्टेंट है। जहां पर मेरी लोन के अंदर ईएमआई जो इंटरेस्ट है वो जा रहा है 10.45। भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कहां से हो जाएगी, जब तक लोन नहीं उतरेगा तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बंधन स्मॉल कैप की बात करें। बंधन स्मॉल कैप के अंदर 24,500 रुपए है, यहां भी मैं एग्जिट कर चुका, ये पैसा भी मेरा बैंक अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट जियो फ्लेक्सी कैप के अंदर 24,500 थे, इसको भी मैं एग्जिट कर चुका और ये पैसे भी बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के अंदर 12,700 रुपए थे। एक्चुअली में ये लास्ट ईयर का आईटीआर आया था, तो इसको डायरेक्टली मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था बजाज के अंदर, तो इसको भी मैं एग्जिट कर चुका हूं और ये भी बैंक में आ चुका है अमाउंट। फिर नेक्स्ट एसबीआई स्मॉल कैप का 5500 रुपए था, ये भी एग्जिट करके बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। एचडीएफसी डिफेंस फंड 1,000 रुपीज, इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है और ये पैसा भी बैंक अकाउंट के अंदर आ चुका है। अभी क्या ऐसी है मेरे पास में इन्वेस्टमेंट जिनको मैं एग्जिट नहीं कर सकता, वो है क्रिप्टो। सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर मेरा इन्वेस्टेड है 55,137 रुपए और ये अभी फिलहाल लॉस में है, तो यहां से मैं एग्जिट नहीं कर रहा। अभी इसमें वेट करेंगे जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। इतना लॉस नहीं ले सकते क्योंकि अभी करंटली मेरा पोर्टफोलियो 52% डाउन है, तो आप अनुमान लगा सकते हो ये पैसे कितने कम बचे हुए हैं। तो मैं इसको एग्जिट नहीं कर सकता, तो इसको मैंने छोड़ दिया एज इट इज। जब भी प्रॉफिट में आएगा तब इसको एग्जिट करके निकलेंगे। अभी कुछ पैसा मेरा P2P इन्वेस्टमेंट के अंदर फंसा हुआ है। ये एक मोबीक्विक करके एक्स्ट्रा करके सर्विस थी जहां पर 12% मिलता था और डेली इंटरेस्ट आता था। मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किए थे पैसे, लेकिन बाद में इन्होंने आरबीआई का एक गाइडलाइंस का वो देके और हमारे पैसे को लॉक इन कर दिया। मतलब अब मैं अपने पैसे को निकाल नहीं पा रहा। मैंने बहुत कंप्लेंट की, बहुत कुछ किया, लेकिन आरबीआई के रूल्स का एक हवाला दिया कि ऐसे ऐसे करके हमने आपका पैसा लॉक इन कर दिया। विदाउट मेरे से पूछे, विदाउट माई कंसर्न उस पैसे को उन्होंने लॉक इन कर दिया। पहले कोई लॉक इन नहीं था, पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, डेली 12% के हिसाब से इंटरेस्ट आता था, आप उसको बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते थे जब चाहे तब। लेकिन अभी मेरा वहां पर पैसा फंसा हुआ है 33,670 रुपए। तो ये इनकी मर्जी से जब रिटर्न आएगा तब आएगा, तब तक वो पैसा फंसा हुआ है, तो ये पैसा भी नहीं आ सकता। तीसरा है एक इमरजेंसी फंड है मेरे पास में 30,270 रुपए का, तो ये ओनली इमरजेंसी पर्पज के लिए रखा गया, मैं इसको भी नहीं निकाल रहा। निकालने की बात यह है कि 30,000 से इस मंथ जो सैलरी के अंदर शॉर्टेज आई थी, ठीक है, सैलरी शॉर्टेज पड़ी थी, तो वो पैसा मैंने सिर्फ और सिर्फ यहीं से यूज किया था। तो ये फंड भी अभी 12-13 हजार रुपए कुछ बचा हुआ है, तो इसको भी मैं नहीं निकाल रहा। तो जो मेनली अवेलेबल है लोन की रीपेमेंट करने के लिए वो अवेलेबल है 1,22,461 रुपए। यानी अगर मैं इसको लमसम मान लेता हूं तो 1,22,500 रुपए में
प्री पेमेंट करने के लिए मेरे बैंक खाते के अंदर आ चुका है पैसा। तो सबसे पहले फर्स्ट लमसम की पेमेंट करनी है हमें अपने लोन के अंदर। तो सबसे पहले मैं वन टाइम अटैक करने वाला हूं। करंट लोन मेरा 7,42,000 है, अभी करंटली 7,22,000 कुछ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लमसम की पेमेंट कर दूंगा मैं 1,22,450 रुपए की पेमेंट कर दूंगा मैं लमसम की। इसके बाद मेरा जो लोन बचेगा वो लोन बचेगा 6,19,919 रुपए मेरा लोन बचेगा। तो ये मेरा पहला सबसे बड़ा स्टेप होगा लोन फ्री करने का जो चैलेंज लिया है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप मेरा यही था कि मैं प्री पेमेंट करूंगा जितना पॉसिबल हो उसके। 1,22,500 रुपए की प्री पेमेंट करके मैं अपना पहला स्टेप बढ़ रहा हूं जो 24 मंथ का मैंने चैलेंज लिया है। और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड प्लानिंग क्या है मेरी सेकंड प्लानिंग है वन टाइम अटैक के बाद एक मंथली अटैक भी मुझे करना है। मेरी मंथली सैलरी 48,222 रुपए है, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं अपनी सैलरी स्लिप, आप वहां जाके देख सकते हैं। मेरा जो होम एक्सपेंस है, घर का खर्चा है, वो 10,000 रुपए का है और जो मेरी मंथली ईएमआई जा रही है वो 26,736 रुपए की जा रही है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट बचेगी इसके अलावा सैलरी में 11,486 रुपए मेरा एक्स्ट्रा बचेगा, ये मैं एक्स्ट्रा पेमेंट लोन के अंदर करने वाला हूं। प्लस इसके साथ में एक और चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड करने वाला हूं, मुझे कोई बोनस मिलता है, अगर सैलरी के साथ में कोई बोनस आता है मेरा, तो वो मैं बोनस को उठा के डायरेक्ट लोन के अंदर प्री पेमेंट में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सर्विस में बहुत सारे अलाउंसेज आते रहते हैं, तो वो अलाउंसेज अगर कुछ आया तो वो भी मैं लोन के अंदर डालने वाला हूँ। एक्स्ट्रा कोई इनकम आई, कोई क्लेम पास हुआ या कुछ और हुआ, वो भी मैं लोन के अंदर प्रीपेमेंट करने वाला हूँ, डायरेक्ट लोन के अंदर प्रीपेमेंट डाल देंगे। एवरी मंथ मेरा टारगेट रहेगा जितना पॉसिबल है मैं इस लोन के ऊपर अटैक कर सकूं और इसको अंडर कंट्रोल लेके आऊं और जो मेरा लोन का जाल, एक ट्रैप में मैं फंस चुका था ना, उस ट्रैप को, जाल को काट के मैं बाहर निकल सकूं। यही मेरा टारगेट है। मैंने कुछ कमिटमेंट्स लिए हैं अपने आप से कि मेरे को लोन फ्री होना है 24 मंथ के अंदर कैसे भी करके, किसी भी हालात में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सर्विस, मेरी जॉब 13 ईयर्स के आसपास चली गई है, तो बहुत कम सर्विस मेरी आगे पेंडिंग है, तो उसके अंदर मुझे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ठीक है। तो मेरे रूल्स थे, लमसम करूंगा मैं जब भी पॉसिबल होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट एवरी मंथ डालूंगा जितना सैलरी से बचा पाया। मुझे कोई बोनस मिला तो उसको भी मैं लोन के अंदर डालने वाला हूं। कोई नया लोन नहीं लेना जब तक कि लोन क्लोज ना हो जाए, ये एक वचन लेने वाली बात है कि मुझे ऐसा कोई भी लोन नहीं लेना जब तक कि लोन खत्म ना हो जाए। एवरी मंथ लोन की प्रोग्रेस की अपडेट यहीं पर आपको मिलती रहेगी, रियल नंबर्स के साथ, 100% ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब सिर्फ एक ही गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। ये शुरुआत है मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की। एक मिशन है लाइफ में कि लोन फ्री होना है 24 मंथ के अंदर, एवरी मंथ रियल लोन की अपडेट, रियल नंबर्स के साथ। कोई फेक सक्सेस नहीं भाई, कुछ नहीं है। जो रियलिटी है 13 साल की सर्विस की, वो आपके सामने है, आपके सामने सारी चीज मैंने रख दी है। कोई हिडन रियलिटी मेरी छिपी हुई नहीं है। सिर्फ एक ही जर्नी है, एक ही मिशन है। साथ में एपिसोड 2 एक मंथ की प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि इस मंथ में कितने पैसे बचा के मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर पाया, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लास्ट में डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। इस चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। ये किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं अपना पर्सनल जो स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। तो अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो केयरफुली लेना और कंसल्ट करना एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके बाद ही लेना अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। मैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ना मैंने कोई सेबी से रजिस्ट्रेशन कर रखा, ठीक है, और ना ही मैं आपकी कोई प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर आप इस वीडियो में देखते हैं और देख के अपना कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है। इस चैनल पर जो भी इन्वेस्टमेंट शो की गई है उनमें मेरा पर्सनल बेनिफिट शामिल है, तो उनके अंदर बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। ये चैनल या फ्यूचर में इससे कोई टीम एसोसिएट होती है तो वो आपके किसी भी प्रकार के लॉस के लिए या फिर लीगल मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।